स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी कि हिंदी में क्या था दोस्तों गणित, ठीक है, मैथ का दोस्तों हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैथ में आपका दोस्तों 10 एमसीक्यू प्रश्न फिर से है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। सारा का सारा प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम लोग जो 10 एमसीक्यू और 6 सब्जेक्टिव प्रश्नों के यानी कि मैथ का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि मैथ में जो आपका वीकली टेस्ट में पहला प्रश्न रहने वाला है, क्या बोलता है सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। कहता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको भी पता होगा कि जितना भी प्रश्न है वो 2 नंबर का होता है। कितना होता है? 10 गो होता है। तो टोटल हो गया 20 नंबर का आपका प्रश्न होता है। और ये सारा का सारा एमसीक्यू होता है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन पे 4 विकल्प रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान सुनिएगा। मान के चलिए एक वृत्त यहाँ पार है और एक वृत्त यहाँ पार है, ठीक है। बड़ा छोटा हो सकता है, दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लोग पार लिए थे, मान चलिए वृत्त का नाम ए दे दिए, वृत्त का बी नाम दे दिए। तो जो मान के चलिए यहाँ पर हम 2 वृत्त लिए, तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या होता? आपस में क्या होगा? तो समरूप वृत्त होगा। क्योंकि अगर इस वृत्त को दोस्तों हम लोग यहाँ उठा के धरे तो ये जो गोलाकार है वो तो पूरा नहीं गिराएगा, लेकिन गोलाकार गिरा जाएगा। अगर ये बड़ा वाला को यहाँ पर उठा के तो ये पूरा गिरा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समरूप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सर्वांगसम कभी नहीं होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा, समरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछता है त्रिभुज, ठीक है, एबीसी में। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज होगा। चलिए त्रिभुज हम लोग बना लिए, ठीक है। एबीसी में आपका जो है, चलिए नाम भी दे देते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अब एबीसी में दोस्तों ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है। जो ए बी जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग 3 लिख दिया और सेंटीमीटर आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जगह नहीं इसलिए 3 लिखा, ठीक है। चलिए बीसी आपका दोस्तों 4, तो बीसी यहाँ पर दिख रहा है, बीसी 4 सेंटीमीटर है। एंगल भी यानी कि कोण भी दोस्तों आपका 90 है। तो 90 का ये आपका साइन हो गया, यानी कि राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब बोलता है कि एसी क्या होगा? तो ये वाला जो भुजा है ये क्या होगा? एसी आपका क्या होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीका से निकालेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एसी पूछा, तो एसी कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा ये पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगेगा, जो कि बोलता है कि एच स्क्वायर के कर्ण जो है इसका परपेंडिकुलर की लंब और आपका आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आपका कर्ण जो है आपका लंबाई और आपका जो है आधार स्क्वायर के दोनों के बराबर होता है, अगर जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसी दिख रहा है ये एच स्क्वायर में आया, तो एसी का वर्ग हम लोग कर लेंगे। और आपका जो पी जो दिख रहा है ये 3 है, ठीक है। तो 3 का हम लोग वर्ग कर लेंगे, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, 3। और बी जो आपका दिख रहा है बी आपका 4 है, इसको हम लोग बेस यानी कि आधार कहते हैं। तो हम लोग जो है 4 का वर्ग कर लेंगे। तो एसी का एसी हम लोग लिखे एसी वर्ग में, ठीक है। और 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। तो हम लोग लिख लिए 9 और 16। एसी का एसी लिखेंगे, एसी का वर्ग, और 9 और 16 को जोड़ दीजिएगा तो 25 आएगा, ठीक है। अब 25 आया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 जब आया तो AC बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, जो 25 है इसका हम लोग अंडर रूट दे देंगे, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा? तो 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो आंसर जो है 5 आएगा, ठीक है। यानी जो AC निकलेगा ये 5 आएगा। अब आप 5 का वर्ग करके, ठीक है, और 3 और 4 का वर्ग कीजिएगा तो 25 25 दोनों तरफ आएगा। यानी कि जो कर्ण है ये दोनों, यानी कि देखिए हम लोग जो एक प्रमेय में पढ़े हैं कि जो आपका कर्ण होता है यानी एसी स्क्वायर जो है ये आपका बीसी और आपका एबी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। कर्ण जो भुजा शेष दोनों भुजा के योग के बराबर होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर बोलता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। समरूप त्रिभुज त्रिभुज है, ठीक है, जो समरूप है तो इसका जो है संगत भुजा क्या होगा, तो इसका संगत भुजा होता है ये समानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समानुपाती इसका राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात है और इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। और ये 2023 में दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चेक कीजिए तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। वीकली टेस्ट में तो आइए करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही दमदार पूछ रहा है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन फल प्राप्त करेंगे, ठीक है, अगर पढ़ेंगे अच्छा से तब। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज दोस्तों दिया गया जिसका भुजाएं है 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे बताएंगे शॉर्टकट में बताएंगे और एक बार बता देंगे तो दोबारा ऐसा प्रश्न हजारों प्रश्न दे देगा, आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए दो हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, मान चलिए दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका और इसका दो को वर्ग भुजा दिया है, इसका जो भुजा ये 4 है और इसका भुजा मान लीजिए 9 है, तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए अनुपात में तो 4/9 हम लोग 9 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4:9 है तो इसको हम जो है 4/9 लिख सकते हैं, तो 4/9 हम लोग लिख दीजिए। अब दोस्तों बोला इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हुआ, जो दो त्रिभुज दिया गया इसका भुजा दे दिया है 4:9 में, 4/9 में दिया है, तो क्षेत्रफल पूछा यानी कि एरिया पूछा, तो दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा दोनों का, तो दोनों का जो एरिया होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जो भुजा दिया गया है इसका दोस्तों आप वर्ग कर दीजिए, ठीक है, क्या है कर दीजिए वर्ग कीजिए। आदि बोलेगा आपका भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा यानी कि एरिया दिया रहेगा, तो अगर आपको से भुजा पूछेगा तो इसका अंडर रूट कर दीजिएगा यानी कि वर्गमूल निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन भुजा पूछा तो भुजा दिया और आपका क्षेत्रफल पूछा तो हम लोग क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो 16:81 यानी कि 16:81 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 16 अनुपात में 81, 16:81, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया था इसलिए हम आपको पहले बता दिए क्योंकि आपको बनाने में आसान हो, ठीक है। अगर दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दोस्तों अब इस बार दिया है 64:121, तो इन त्रिभुजों का संख्या से सबलंब का अनुपात होगा यानी कि भुजा होगा। देखिए 64:181 दिया, 81 है तो ये आपका जो एरिया दिया है, ठीक है, और भुजा पूछा है, ठीक है। तो भुजा जब पूछा है वे आपका भुजा पूछा था क्या होगा, इसका हम लोग वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो 64/181 का वर्गमूल किया जाए तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, 181 का होता है 11, तो 8:11 इसका राइट आंसर होगा, 8:11, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर। आपका जो प्रश्न पूछता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज क्या होता है दोस्तों आपको बताना, ठीक है। तो सभी त्रिभुज आपका समरूप होता है, कौन त्रिभुज समरूप होगा, समद्विबाहु बाहु, समकोण या विषम बाहु या समबाहु, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर बोलता है, अगर दोस्तों जहां भी दिक्कत है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा और उससे भी ज्यादा दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर दोस्तों आप बोला गया कि यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रमशः बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूपता की इस कटौती को निम्न में से क्या कहा जाता है। मान के चलिए दो त्रिभुज है इस प्रकार का, ठीक है, त्रिभुज दो हम लोग बना लिए, इसका नाम हो गया ABC और इसका नाम दे दिए DERF दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला यानी एक त्रिभुज के सभी कोण EB कोण किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो ये वाला जो त्रिभुज इसका कोण शेष जो आपका त्रिभुज दिया उसका सभी कोण का जो बराबर है तो यानी कि समरूप है, तो इसको हम लोग कौन से समरूप कसौटी कहेंगे, तो जब सब एंगल बराबर तो इसको हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। कौन यानी कि एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर बोलता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कौन B होगा।
यहाँ पर दोस्तों ऐसा बता देंगे कि आप इसको देखते के साथ इसका जो आंसर है मारिएगा, ठीक है। हालांकि जो इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, बनाने के बाद बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वीकली टेस्ट में देख के मारिएगा आंसर, ठीक है। देखिए त्रिभुज दे दिया गया, मान के चलिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक त्रिभुज है जिसमें दोस्तों आपका है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब ए बी जो आपका दिया है 6 आपका रूट में 3 है, ठीक है। और आपका ए बी हम लोग लिख दिए, ए से आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 लिख दिए, सेंटीमीटर नहीं लिखे, 12 लिखिए। बी से आपका 6 है। और दोस्तों आपको बोला कौन बी होता है, ये जो कौन बी है ये क्या होगा, ठीक है। यही आपको बताना ये क्या होगा कौन बी। तो चलिए इसको दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये आपका जो प्रश्न दिख रहा है, ये आपका दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पे लागू है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को कहता है कि जो इसका एक जो भुजा यानी कि जो देखिए जो कर्ण है दोस्तों, ये लंब और आधार के बराबर होता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कर्ण कौन होगा, कर्ण वही होगा जिसका भुजा, ध्यान से लिखा, जिसका जो साइड है सबसे ज्यादा होता। देखिए यहाँ पर 6 आपका 6√3 है, ये आपका 12, ये आपका 6, तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन दिख रहा है, बड़ा आपका जो 12 दिख रहा है। तो ये आपका हो जाता है कर्ण। बाकी इसको आप लंब मान लीजिए, इसको आप आधार मान लीजिए। तो कर्ण का वर्ग कीजिएगा और लंब का और आधार का वर्ग कीजिएगा। यदि आपका कर्ण का वर्ग आपका लंब और आधार के वर्गों का योग के बराबर आता है तो हम लोग इसको कहते हैं कि एंगल जो भी है 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, चलिए अगर हम लोग 12 का वर्ग करते हैं और आपका 6√3 का वर्ग कीजिए, प्लस में आपका 6 का वर्ग कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका 6 में BC आपका आ गया, AC आपका यहाँ हम लोग 12 लिखिए दिए और 6√3 आपका AB लिख दिए, ठीक है। अब इतना हम लोग लिखे तो 12 का वर्ग 144 आता है, 144 इसको हम लोग लिख देते हैं 144, ठीक है। बराबर में 6√3, तो रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो यहाँ पर बचा 6 का वर्ग हो जाएगा 36, गुना में हो जाएगा 3, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर भी 36, 6 का वर्ग 36, 144 का 144, 36 को 3 से गुना कीजिएगा तो 108 आएगा और प्लस हो जाएगा 36, ठीक है। तो 144 का 144, 108 और 36 दूरी का तो 144 आएगा, तो 144 बराबर 144, यानी कि जो कर्ण आया ये आपका लंब और आधार स्क्वायर के बराबर आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल भी होगा ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस प्रकार का प्रश्न देगा तो आपको 90 डिग्री मानना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछता है समरूप त्रिभुज के संगत कौन होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के जो संगत कौन होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, बराबर। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर बोलता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। तो हम अभी न पढ़े कि जो आपका मान के चलिए त्रिभुज था ABC, जो आपका AC का जो वर्ग है ये 12, ठीक है। क्योंकि आपका जो B है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज जो सीधा वाला जो भुज, समकोण त्रिभुज का सीधा वाला जो भुजा इसको दोस्तों हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। कर्ण जो है ये आपका बड़ा होता है किसके आधार में, तो AB और BC दोनों के आधार में, ठीक है। तो AB और BC को जोड़ दीजिएगा तो ये कर्ण के बराबर आ जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो लंब और प्लस आधार स्क्वायर होगा। और ये जो प्रतिपादित किया था इसका नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कहते हैं। और ये आपका जो प्रमेय है 6.2 में हो सकता है या 6.1 में, उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो आपका प्रमेय है बोर्ड एग्जाम 2024 में एक आपका आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपका जो प्रश्न है ये 2 गुना 2, यानी कि सेक्शन बी देखिए 11 और 12 दो प्रश्न मिलेगा जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, यानी कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आता है, 3 लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है। तो 11वां नंबर जो प्रश्न कहता है दोस्तों भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, समरूप होते तो उनके संगत भुजाएं होती है। अगर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा क्या होगा, तो आंसर में लिखेगा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। क्या होती है, समानुपाती। आंसर तो सिर्फ समानुपाती होगा, लेकिन वेरी शॉर्ट में पूछा 2 नंबर लेना तो एक सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 12 नंबर कहता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण है दोस्तों 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 2 D दिया गया है, तो D1 आपका दोस्तों क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है और D2 आपका क्या है, तो आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 2 D दिया गया, इसका भुजा पूछा, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा। तो समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया तो भुजा निकालना था, इसका जो भुजा होगा समचतुर्भुज का, ठीक है,
सम चतुर्भुज में दोस्तों आपका क्या हो जाए, सम चतुर्भुज का भुजा पूछा है, सूत्र लिखिएगा। इसका क्या होता है, सम चतुर्भुज भुजा का सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट, ठीक है। क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। चलिए इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठा लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला, 1/2 अंडर रूट था d1 का स्क्वायर, d1 क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर दे दीजिए, प्लस d2 आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। 1/2 का 1/2 लिख दीजिए, अंडर रूट आपका 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64 होता है, ठीक है, 64 लिख दीजिए। 1/2 का 1/2 और 36 और 64 जोड़िएगा तो ये आपका 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल निकालिएगा यानी कि आपका अंडर रूट से हटेगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट था कितना 100 था, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 लिख दीजिए। तो 2 से 10 को काटिएगा तो 5 बार में, तो ये आपका जो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकलेगा ये 5-5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्शन सी में देखिए 2 प्रश्न पूछेगा 13 और 14, जैसे कि आपको पता होगा ये 2-2 प्रश्न है, दोनों जो प्रश्न है 3-3 नंबर का होता है, तो 2 गुना 3 आपका 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 13 नंबर दोस्तों कहता है कि किसी त्रिभुज में एबीसी में बी समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। तो फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं ABC, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज बंद रहना चाहिए नहीं तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आपका त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम C। ये आपका समकोण है तो समकोण का साइन दीजिए यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो AB दोस्तों आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, और BC आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब AC पूछा यानी कि कर्ण पूछा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कर्ण कैसे होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सीधा वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण आपको पूछा, कर्ण इसका क्या होगा, ठीक है। कर्ण पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कर्ण क्या होगा, तो हम लोग कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे AC का वर्ग यानी कि E वाला भुजा का वर्ग, ठीक है। E वाला भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा, और आपका जो प्लस में BC का वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो AC का वर्ग AC का वर्ग हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट में इसको पता चले, ठीक है। AB कितना है 12 तो 12 का वर्ग, और BC आपका 5 है तो 5 का वर्ग। AC का वर्ग लिख दीजिए, बराबर में 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होगा, ठीक है। लिख दीजिए AC का वर्ग लिख दीजिए, बराबर में 144 और 25 जोड़िएगा तो 5 4 9 और 2 और 4 हो जाएगा 6 और 1 का 1 169 हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर 169 याद रखिएगा, ठीक है। तो AC बराबर क्या था, AC का वर्ग बराबर 100 आपका 69 था, 169 था, ठीक है। तो AC बराबर दोस्तों लिख दीजिएगा 169, वर्ग यहाँ से हटा तो ये आपका वर्गमूल चल जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा, तो AC बराबर, ठीक है। अगर दोस्तों 169 का वर्गमूल निकालेगा तो ये दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो ये 13 का होता है, ठीक है। 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख देते हैं, तो AC बराबर आया दोस्तों 13 सेंटीमीटर, और ये ही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर, कहता है त्रिभुज ABC में यदि कौन सी समकोण है तथा AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AB का जो वर्ग है 2AC स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कर लेते हैं इसको। सबसे पहले त्रिभुज बनाना होगा, इस प्रकार का त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना लिए जिसका नाम है A, ठीक है। इसका नाम हम लोग अब C देंगे, और इसका नाम देंगे B। C इसलिए दिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये वाला समकोण मानेगा, ठीक है। समकोण जब मान दिए हैं तो अब AC जो BC का बराबर है, ये जो भुजा है इसका हम लोग जो है दूसरा कलर से कर देते हैं, ठीक है। AC जो भुजा है आपका BC के भुजा के क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों भुजा आपस में बराबर है। तब हम लोग से पूछा है, सिद्ध कीजिए कि AB का जो वर्ग यानी कि जो वर्ग का जो भुजा दिख रही है कर्ण, इसका वर्ग, ठीक है, और आपका 2AC यानी कि AB और BC का वर्ग कीजिएगा, यानी कि हम लोग को सीधे देखिए सिंपल से कर्ण यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो AB का जो वर्ग होगा कर्ण का, ठीक है, 2AC स्क्वायर होगा। चलिए बहुत ही सिंपल तरीका से इसको सिद्ध करेंगे, आप वीडियो को देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर नहीं किया शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, AC बराबर BC, जैसे बोला उसी लिखिएगा, ठीक है। दिया है AC बराबर BC,
और आपका जो है एंगल यानी कि एंगल सी जो है ये आपका 90 डिग्री है, ये आप लिख दीजिए दिया हमें, ठीक है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध हम लोग को क्या करना है, लिखना है कि सिद्ध करना है कि ए बी का जो वर्ग है 2ac के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। अब नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर हल में लिखिएगा, हल आपको कैसे करना है, ठीक है। हल में प्रमाणिका में लिखिएगा कि देखिए जो दिया है उसको छोड़ दीजिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो हम लोग को क्या करना है कि जो ए बी बराबर स्क्वायर है तो इसको तो सीधी करना है, इसको भी छोड़ दीजिए। देखिए जो त्रिभुज था दोस्तों उसमें हम लोग देखें यहाँ पर एक त्रिभुज का फिगर फिर से बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम था सी, इसका नाम था बी, ठीक है। ई था एंगल समकोण और ये हो गया आपका कर्ण यानी कि एच हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी का वर्ग, ठीक है, ए बी का वर्ग बराबर में हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग और प्लस में बी सी का वर्ग। और रीजन दे दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में आप दे दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिख दीजिए, अब ए बी का वर्ग दे देते हैं, ठीक है। अब ए सी है दोस्तों, तो ए सी का वर्ग दे दीजिए। अब देखिए सिद्ध में पूछा 2ac पूछा, हम लोग यहाँ पर 2 को ac लाएंगे तो ये आपका समान हो जाएगा, ठीक है, हम बराबर हो जाएगा। तो ac प्लस में हम लोग ac लिख सकते हैं, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे चुंकी में लिख दीजिएगा, रीजन जरूर बताइएगा नहीं तो आपका नंबर एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रीजन में लिखिएगा इसलिए क्योंकि AC जो आपका BC के बराबर है, तो ये वाला उठा के दोस्तों यहाँ पर आपको बैठा देना, ठीक है। AC का जो AC बराबर BC यानी कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो हम लोग BC की जगह AC लिख दीजिए, ठीक है। तो अब AB का वर्ग है ये और AC प्लस AC का वर्ग है, तो 2AC का वर्ग हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का वर्ग बराबर में AC का वर्ग था और आपका प्लस में AC का वर्ग था, ठीक है। तो AB का वर्ग लिख दीजिए बराबर में 2AC का वर्ग हो जाएगा और ये आपका हुआ सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी यानी कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, जो कि दोनों प्रश्न सिद्ध करने वाला से रिलेटेड है दोस्तों। तो यहाँ पर 55 नंबर मिलेगा तब आपको जब अच्छी तरह से सिद्ध किया। 5 गुना हो जाएगा 10, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 15 नंबर दोस्तों बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और ये जो प्रमेय है दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में हो सकता है देखने को मिले, नहीं तो नीचे जो 16 नंबर पूछेगा वो वाला, दोनों में से दोस्तों एक जरूर पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे। सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है, जो आपका समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है। जो शुरू से हम त्रिभुज बनाए समकोण नहीं होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज का फिगर इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग कर्ण यानी कि एच मानते हैं, पी हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये इस प्रकार दोस्तों, तो शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर यानी कि जो कर्ण है इसका स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर योग के बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करके बताना है। बस छोटा सा प्रश्न है लेकिन इसका जो बनेगा फिगर ये बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए आपको अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आए और सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में उतारना, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग बना लिए दोस्तों जिसका नाम था ABC। अब ABC में हम क्या किए देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए, ठीक है। दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री यानी ABC कहने का मतलब है एंगल B। सिर्फ आप B भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की नहीं है। B जो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब सिद्ध करने के जो AC का वर्ग, ये जो आपका वर्ग है AB और BC का वर्ग के योग के बराबर होगा। अब रचना में थोड़ा सा रचना किए हैं कि BD जो AC पर लंब खींच दिए। जो BD है जो आपका दिख रहा है ये भुजा हम लोग AC पर क्या दिए, लंब यानी परपेंडिकुलर कर दे, ठीक है। लंब खींच दिए, तो लंब खींचने के बाद अब क्या होगा, प्रमाण में यानी कि प्रमाण में क्या करना है, हल में आपको बनाना है त्रिभुज ADB और ABC में यहाँ पर 2 हम त्रिभुज बना दिए, दोनों को सर्वसम कर दीजिए, बाकी सब आपका जो बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ADB ये वाला त्रिभुज, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। चलिए बड़ा कर दिए। अब यहाँ पर दोस्तों बोलता है कि त्रिभुज ADB ये वाला त्रिभुज और आपका देखिए इसका कलर चेंज करके ABC A और BC, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज में, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज मारा है ADB और आपका एक बड़ा त्रिभुज मारा है ABC ये वाला, ठीक है। अब दोनों में देखिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज इसको हम लोग ले लेते हैं, तो दोनों में दोस्तों एंगल A आ रहा है, ठीक है। तो एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। अब एंगल ADB बराबर एंगल ABC 90 डिग्री है, ठीक है। कैसे, एंगल ADB में E आएगा और इधर से ABC में
ए बी सी, इधर से ई आएगा। तो ये दोनों का दोनों 90 डिग्री, क्योंकि बी डी दोस्तों एसी पर लंब खींचे थे और आपका जो है एंगल बी आपका जो 90 डिग्री था, 90 डिग्री दे दिए। तो एंगल से आपका समरूपता कसौटी से जो आपका है त्रिभुज एडीबी सर्वसम त्रिभुज एबीसी हुआ। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एडी का जो भुजा है एबी भुजा, एडी ई दो भुजा एबी बराबर एबी एडी बाटे में एबी भुजा हो जाएगा, बराबर में आपका दोस्तों हो जाएगा डीबी ये भुजा और बीसी का भुजा, और बराबर में हो जाएगा दोस्तों एबी यानी ई दोनों भुजा और एसी भुजा का बराबर समरूप त्रिभुज से संगत भुजा बराबर होगा। यानी कि सभी भुजा आपस में जब समरूप हम दिखा देते ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा सभी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब बराबर होगा जैसे हम बता रहे हो उसे लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब एडी बराबर एडी बटे बी, एडी बटे ए बी बराबर में ए बी बटे ए सी लिख दीजिएगा, ये वाला हटा दीजिएगा बीच से। ठीक है, तो पहला और अंतिम पद को लेने पर पहला ले लीजिएगा और अंतिम पद ले लीजिए, बीच वाला मत लीजिएगा। ठीक है, अब ये लीजिए तो यहाँ पर सूत्र बनेगा ए बी का वर्ग एडी गुना एसी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका समीकरण 1 होगा। अब पुनः आपको जाना दोस्तों त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, अब दोनों में जाइएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा और एंगल सी आपका उभयनिष्ठ मिलेगा। एंगल से दोस्तों बीसीडी और एबीसी समरूप होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसलिए बता रहे जल्दी क्योंकि आप इस डायग्राम को समझ के भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है। जब तक आप डायग्राम को 2-3 बार नहीं उतारेगा नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बता दें। ठीक है, तो समरूप अब इसको मान लीजिएगा तो दोस्तों दूसरा और अंतिम पद लेने से अब यहाँ पर बीसी जो है आपका डीसी और एसी का जो है क्या हो जाएगा, डीसी और एसी का गुना के बराबर, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण एक समीकरण को जोड़ दीजिएगा दूसरा का, तो ए बी प्लस में बीसी आ जाएगा और यहाँ पर एडी गुने एसी और आपका प्लस में डीसी गुने एसी हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर आ जाएगा, एडी प्लस एसी और आपका एसी आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी का बराबर एसी गुना एसी। तो यहाँ पर हो गया एसी का एसी 2 एसी स्क्वायर हो जाएगा और आपका ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा, प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको एक आध बार दोस्तों आप बना के देखिएगा, जिससे बनाए तो उसी प्रकार से। चलिए 16 नंबर हम आपको बता देते हैं। 16 नंबर में दोस्तों पूछता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि पहला भुजा के सामने का कोण जो है समकोण होता है, यानी कि ये वाला समकोण होगा। ठीक है, पहला भुजा के सामने जो ये है समकोण को सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डायग्राम आप उतार लीजिएगा। दिया गया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर एसी एबीसी एक त्रिभुज है, एसी बराबर बीसी, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, क्योंकि इसका जो भुजा कर्ण आधार लंब और आधार के बराबर होगा। और सिद्ध करना दोस्तों कि एंगल एबीसी जो 90 डिग्री, ये आपका जो है 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना में दोस्तों पी क्यू आर की रचना करते हैं। ये त्रिभुज हम अपने आप से बनाते हैं जिसमें पी क्यू आर को 90 डिग्री देते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री देते हैं, और ए बी जो है पी क्यू का बराबर होगा पी क्यू। ठीक है, ए बी ये भुजा जो आपका पी क्यू के बराबर होगा और बी सी आपका जो क्यू आर के बराबर, बी सी आपका क्यू आर के बराबर होगा। तो ये वाला आपको अपने से रचना करना, बाकी ये जो आपका दिया गया था उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रमाण में अब हल करना, कैसे हल कीजिएगा, तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा कि ए सी स्क्वायर जो आपका दिया गया था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का बराबर थी, आपको सिद्ध करना था। ठीक है, मतलब दिया गया था, देखिए यहाँ पर दिया गया, तो इसको हम लोग जो है समीकरण 1 लिख देते हैं। और पी क्यू आर में दोस्तों एंगल क्यू जो है आपका 90 डिग्री, ये आपका जो 90 डिग्री इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद दोस्तों पी आर का स्क्वायर कर लीजिएगा, पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग कर्ण मानते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो है ये दोनों स्क्वायर के बराबर होगा। वही यहाँ पर लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर जो है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो पी आर स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दिए रचना से। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी बराबर पी आर बराबर इसका समीकरण 3 मान लीजिएगा। एंगल आपका कोण यहाँ पर त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में दोस्तों देखिएगा एसी बराबर पी है समीकरण 3 से, यहाँ पर अभी जो दिया है, और ए बी बराबर पी क्यू रचना से हम लोग रचना किए, बी सी बराबर क्यू आर हम लोग रचना किए। तो ये साइड एंगल साइड से सर्वसम हो गया, यानी कि कन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको हम लोग जो है अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि जब सर्वसम हुआ तो त्रिभुज एंगल आपका ए बी सी और पी क्यू आर सी पी टी सी से ये भी बराबर हो जाएगा। तो जब पी क्यू आर आपका 90 डिग्री तो ए बी सी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रूव किए, यानी कि सिद्ध किया। ठीक है, अगर इसको नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाले जितना आप देखिएगा अच्छी तरह से उतना समझ में आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जाइए वीडियो टेस्ट में तड़का मचा के आइए। ठीक है।